वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर टॉप 250 एमसीक्यूज पार्ट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओनली 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हार्डवेयर से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, अगर आप JKSSB, CHSL, CGL या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है। JKSSB द्वारा निकाली गई नोटिफिकेशंस में चाहे वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की हो या फिर कोई भी हो, हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर जो है उसका अलग से एक सेक्शन रहेगा और आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टोटल हम 250 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हार्डवेयर से रिलेटेड और आज ओनली 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद में आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपने अपना आंसर गेस करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वुड यू फाइंड द लेटर्स QUERTY। ऑप्शंस दिए गए हैं माउस, स्क्रीन, न्यूमेरिक कीपैड, कीपैड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, आप गेस करिए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आपका कीबोर्ड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वेयर वुड यू फाइंड द लेटर्स QUERTY। आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन 4 दैट इज कीबोर्ड के ऊपर हमें ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how did the computer mouse get its name? Options are, its cable look like a tail because it squeaks when moved, it has ears, teeth outside mouth, none of these. How did the computer mouse get its name? तो क्यों दिया गया है इसको माउस का नेम, कंप्यूटर माउस को कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? गैस करिए आंसर। आई होप आपने आंसर गैस कर लिया होगा। हेयर राइट आंसर इज its cable looks like a tail. How did the computer mouse get its name? Because its cable looks like a tail. Next question. What are you most likely to use when playing? What are you most likely to use when playing? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, टच स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम होगा यहाँ पे, व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज व्हेन प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम, तो यहाँ पे टच स्क्रीन, लाइट पेन, नोट पैड, जॉयस्टिक, नन ऑफ दीज। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, हेयर जब हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी चीज़ है? दैट इज ऑप्शन 4। आपने देखा होगा जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ए डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर। ऑप्शंस आर ट्रेसिंग डायग्राम्स, प्रिंटिंग लेटर्स, रीडिंग बारकोड्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस जो है रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा।
ए डिजिटाइजिंग टैबलेट कैन बी यूज्ड फॉर, तो किस लिए यूज करते हैं डिजिटाइजिंग टैबलेट को? आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन 1, दैट इज ट्रेसिंग डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस? हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव, टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट, रैम है, फिर नन ऑफ दीज है। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस? तो हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव, टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट, रैम है, नन ऑफ दीज है। हियर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, दैट इज ऑप्शन 3। दिस इज द राइट आंसर, टच स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर इनपुट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस? तो इनमें जो है हार्ड डिस्क जो है पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, CD-ROM ड्राइव भी नहीं है, रैम भी नहीं है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज टच स्क्रीन। ठीक है, वो पॉइंटिंग डिवाइस है फॉर कंप्यूटर इनपुट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डज ए लाइट पेन कंटेन? लाइट पेन में क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ऑप्शंस है यहाँ पे? रिफिल, ब्लैंक, लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स, उसके बाद में थर्ड है पेंसिल लीड, ब्लू इंक होती है उसमें, या फिर नन ऑफ दिस होता है। पूछा गया है कि व्हाट डज ए लाइट पेन कंटेन, कि लाइट पेन जो होता है उसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द राइट आंसर इज, अगर लाइट पेन के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होता है उसमें, क्या होता है? लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं किसमें? लाइट पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड ए 3D environment? What would be the best way to move around a 3D environment? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। यूज ए ट्रैकर बार, यूज ए कीबोर्ड, थर्ड है यूज ए स्पेस माउस, और फोर्थ वन इज यूज जॉयस्टिक, या फिर नन ऑफ दिस। What would be the best way to move around a 3D environment? अगर 3D environment में मूव करना है तो कौन सा सबसे बेस्ट वे है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, दैट इज यूज ए स्पेस माउस। What would be the best way to move around a 3D environment? आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज यूज ए स्पेस माउस। ठीक है, अगर 3D इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यूज ए स्पेस माउस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल? तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मार्किंग। तो मार्किंग के बारे में पूछा गया है कि मार्किंग के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मार्किंग, तो आंसर इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द राइट आंसर। व्हाट इनपुट डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर मार्किंग, तो आंसर इज, यहाँ पे मार्क लिखा है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनपुट डिवाइस कुड टेल यू द प्राइस ऑफ?
what input device could tell you the price of तो यहाँ पे लिखा कि what input device could tell you the price of, तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा ए बार ऑफ चॉकलेट। तो कौन बताएगा बट इनपुट डिवाइस कुड टेल यू द प्राइस ऑफ ए बार ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के जो ऑप्शंस है, माउस है, ऑल ऑफ द एबव है, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर है, बार कोड रीडर है, नन ऑफ दीज है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। कौन बताएगा बार कोड रीडर जो होता है, अगर उसमें हम जो कोड है उसको स्कैन करते हैं तो उसकी जो प्राइस है आ जाती है। सो बार कोड रीडर इनपुट डिवाइस कुड टेल यू द प्राइस ऑफ ए बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, यहाँ से लेके ये ऊपर का ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वुड यू फाइंड ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो कहाँ मिलती है आपको। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्पीकर है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ऑल ऑफ दी एबव है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। जो मैग्नेटिक चिप स्ट्रिप है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है हमें क्रेडिट कार्ड में, स्पीकर में नहीं मिलती है, स्मार्ट कार्ड में भी नहीं मिलती है, ऑल ऑफ दी एबव इसमें कहीं नहीं मिलती है। यहाँ मिलती है कहाँ पे, क्रेडिट कार्ड इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पे होती है, क्रेडिट कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब डैश। ऑप्शंस आर प्रिंटेड आउटपुट, राइटिंग ऑन ए हार्डबोर्ड, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। यहाँ पे पूछा गया है हार्ड कॉपी जो होती है इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब। कहने का मतलब ये है कि हार्ड कॉपी हम कहते किसे हैं, वो प्रिंटेड आउटपुट होती है या कि राइटिंग ऑन ए हार्डबोर्ड होती है, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन होती है ऑन द हार्ड डिस्क, या फिर ऑल ऑफ द एबव होती है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, द राइट आंसर इज, सभी को पता है फ्रेंड्स कि क्या होती है वो, प्रिंटेड आउटपुट होती है। ठीक है, हार्ड कॉपी क्या होती है, एक किस्म का प्रिंट आउट ही होता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you what do the abbreviations VAB stand for? What do the abbreviations VAB stand for? तो ऑप्शंस आर वॉइस एक्टिवेटेड ब्रॉडकास्टिंग, विजुअल ऑडियो बोर्ड, वॉइस आंसर बैक। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। What do the abbreviations VAB stand for? तो यहाँ पे राइट आंसर है वॉइस आंसर बैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो VAB stands for voice answer back. Next question, what are the individual dots which make up a picture on the monitor screen called? What are the individual dots which make up a picture on the monitor screen called? तो जो इंडिविजुअल डॉट्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले है कलर्ड स्पॉट्स कहते हैं उसको, ऑल ऑफ द एबव कहते हैं, पिक्सल्स कहते हैं, या फिर पिक्सीज कहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं। फ्रेंड्स आप गेस करिए आंसर। What are the individual dots which make up a picture on the monitor screen called? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन 4। आपने सुना होगा नाम, पिक्सल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। वो जो इंडिविजुअल डॉट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पिक्सल्स इज द राइट आंसर। ए डेजी व्हील is a type of dash. Options are none of these, storage device,
पॉइंटिंग डिवाइस, ऑल ऑफ द एबव या फिर प्रिंटर। डेजी बिल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि वो किस किस्म की टाइप है, किसकी टाइप है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस है वो, या कि प्रिंटिंग डिवाइस है, या फिर प्रिंटर है, या कि सारी की सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दीज है, तो या फिर नन ऑफ दीज है। फ्रेंड्स, ए डेजी बिल इज ए टाइप ऑफ, हेयर राइट आंसर इज ऑप्शन 5। डेजी बिल क्या होता है? एक प्रिंटर होता है, ठीक है। तो ए डेजी बिल इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग। जो फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स होती हैं कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग, ऑप्शंस आर मशीन टूल्स, BDUs, plotters, all of the above, none of these. Factory production lines can be automated using. Here, this is question number 15. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। राइट आंसर इज BDU, ठीक है। यहाँ पे BDU इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, थर्ड नहीं है, सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है, थर्ड नहीं है, सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज BDUs। फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स कैन बी ऑटोमेटेड यूजिंग BDUs इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an impact printer creates characters by using dash, options are an inked ribbon and print head, electrically charged ink, an ink pen, all of the above, none of these। पूछा गया है कि an impact printer creates characters by using, जो impact printer है वो characters जो है कैसे क्रिएट करता है और किसको, यानी कि वो यूज करके कैरेक्टर्स जो है वो क्रिएट करता है। एंड इंक रिबन को यूज करता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक को यूज करता है, एंड इंक पेन को यूज करता है, ऑल ऑफ द अबव करता है या नन ऑफ दिस करता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हेयर अगर बात की जाए इम्पैक्ट प्रिंटर, तो फ्रेंड्स ये यूज करता है एंड इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड को यूज करके क्या करता है, ये कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। An impact printer creates characters by using an inked ribbon and print head. Next question. What would you not use with a flatbed plotter? What would you not use with a flatbed plotter? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पेन, इरेजर, पेपर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। आप फ्लैटबेड प्लॉटर के साथ क्या यूज नहीं करोगे? क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। हियर राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज पेपर। वी विल नॉट यूज पेपर विद अ फ्लैट बेड प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड ए 3D इन्वायरमेंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट वुड बी द best way to move around a 3D environment? Here options are electrostatic plotters, none of these, thermal printers, all of the above या फिर robots।
तो बेस्ट वे टू मूव अराउंड ए 3D इन्वायरमेंट क्या हो सकता है इनमें से? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 5, दैट इज रोबोट्स. Robots is the right answer. What would be the best way to move around a 3D environment? Answer is robots. Next question. What do you need for an inkjet printer? A drum, a cartridge, a ribbon, all of the above या फिर none of these. What do you need for an inkjet printer? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here right answer is A cartridge. हमें कार्ट्रिज की जरूरत पड़ती है फॉर एन इंकजेट प्रिंटर. आपने देखा होगा आपने कि जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें क्या पड़ती है? कार्ट्रिज पड़ती है उसमें. सो व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर? आंसर इज अ कार्ट्रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ए लेजर प्रिंटर डज नॉट यूज. लेजर प्रिंटर क्या यूज नहीं करता है इनमें से? ए फोटो conductive drum, a print head, a laser beam, all of the above, none of these. तो बात की गई है लेजर प्रिंटर की, तो वो क्या यूज नहीं करता है? हेयर आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन 1, दैट इज ए फोटो कंडक्टिव ड्रम का इस्तेमाल नहीं करता है लेजर प्रिंटर. A laser printer does not use a photoconductive drum. Next question है the amount of data that a disk may contain is known as the disk's dash. वो amount of data जो एक डिस्क क्या करती है, contain करती है, तो उसे क्या कहते हैं? as the disks क्या कहते हैं उसको? वॉल्यूम कहते हैं या कि साइज कहते हैं, ऑल ऑफ द एबव कहते हैं या कि स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज कहते हैं. फ्रेंड्स आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड द राइट आंसर इज option 4 is the right answer, that is storage capacity is the right answer. The amount of data that a disk may contain is known as the disk's storage capacity. Next question. You can protect a floppy disk. You can protect a floppy disk. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रीड, read and write, write, all of the above, none of these. Question number 22. तो you can protect a floppy disk. यहाँ पे जो राइट आंसर है that is option 3, that is right. You can protect a floppy disk. Right is the right answer. Next question. Information on a hard disk is usually backed up using a. जो इंफॉर्मेशन होती है ऑन ए हार्ड डिस्क इज यूजुअली बैक्ड अप यूजिंग अ. किस चीज का यूज करके हार्ड डिस्क की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? बैकअप कर सकते हैं उसको. ऑप्शंस आर सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 23 एंड द राइट आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है फ्रेंड्स क्या है? राइट आंसर है. सीडी रोम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन ऑन अ हार्ड डिस्क इज यूजुअली बैक्ड अप यूजिंग अ सीडी रोम. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कैन रिप्रेजेंट बाइनरी, जिसे क्या कहते हैं? जीरो बाय द एब्सेंस ऑफ डैश. Magnetic storage devices can represent binary
0 by the absence of dash. Options are A. Magnetic field, magnetic tape, static electricity, all of the above, none of these. Magnetic storage devices can represent binary 0 by the absence of. Here right answer is option 2. अगर किस चीज की एब्सेंस में, मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो बाइनरी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं किसकी एब्सेंस में, मैग्नेटिक टेप की एब्सेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप इज अ डैश, रैंडम एक्सेस मीडियम है, ए पैरेलल एक्सेस मीडियम है, सीरियल एक्सेस मीडियम है, ऑल ऑफ द एबव है, नन ऑफ दीज है। मैग्नेटिक टेप इज अ, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, सीरियल एक्सेस मीडियम। सीरियल एक्सेस मीडियम इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक टेप इज अ सीरियल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क कैन हैव a storage capacity in the region of dash. Hard disk can have a storage capacity in the region of dash. तो 1 GB, 1.44 MB, 720K, all of the above, none of these. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज 1 GB. Hard disk can have a storage capacity in the region of 1 GB. Option 1 is the right answer. Formatting a disk results in all the data being dashed. Formatting a disk results in all the data being dashed. So options are saved to the disk, copied from the disk, deleted from the disk, all of the above, none of these. देखो फ्रेंड्स, आपने फॉर्मेटिंग कभी किया होगा, अगर गलती से कर दिया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा कि फॉर्मेटिंग का मीनिंग ही है डिलीटेड फ्रॉम द डिस्क। फॉर्मेटिंग ए डिस्क रिजल्ट्स इन ऑल द डाटा बीइंग डिलीटेड फ्रॉम द डिस्क, यानी कि वो सारा का सारा डाटा क्या हो जाता है, डिस्क से डिलीट हो जाता है। ठीक है। Which storage device has the largest capacity in MBs? A floppy disk, a CD-ROM, magnetic tape storage, all of the above, none of these. पूछा गया है कि ये जो स्टोरेज डिवाइसेस दी गई हैं इनमें से किसकी जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी है एमबीज में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स दैट इज ऑप्शन 2, ए CD-ROM. A CD-ROM is the right answer. ठीक है जी, CD-ROM is the right answer. Which storage device has the largest capacity in MBs? अगर MBs में बात की जाए तो a CD-ROM has the largest capacity. Next आता है which storage device cannot be erased? Which storage device cannot be erased? कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसको क्या नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता? ए CD-ROM, नन ऑफ दीज, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, ऑल ऑफ द एबव, या फिर फ्लॉपी डिस्क। तो फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। आप गेस करिए आंसर। हेयर राइट आंसर इज ए फ्लॉपी डिस्क। विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इराज्ड? तो क्या इरेज नहीं किया जा सकता, कौन सी जो स्टोरेज डिवाइस की स्टोरेज डिवाइस है उसे इराज नहीं किया जा सकता? आंसर इज ए फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड फ्लॉपी डिस्क वी stored? Where should floppy disks be stored? By a sunny window, in a drawer, all of the above, by magnet objects, none of these. Where should floppy disks
बी स्टोर्ड, कहाँ पे स्टोर करनी चाहिए? फ्लॉपी डिस्क्स। हेयर राइट आंसर इज इन ए ड्रार। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फ्लॉपी disks be stored in a drawer. Next question. Who is accredited with developing the architecture of the modern computer? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं सर क्लाइव सिनक्लेयर, विल गेट्स, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज, जॉन बोन न्यूमैन। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज accredited with developing the architecture of modern computer। अगर बात की जाए आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की, तो इसको डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। हु इज accredited with developing the architecture of modern computer। अगर आर्किटेक्चर को डेवलप करने की बात की जाए तो इसका जो क्रेडिट है वो जाता है जॉन बोन न्यूमैन को। ऑप्शन 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स? विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स? तो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस होती हैं साथ में जुड़ने वाली। तो पूछा गया कि इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर और उसके साथ जो जुड़ने वाली बाकी वाली जो डिवाइसेस हैं जिनको पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है, ठीक है, तो उसे जो है कौन सी चीज ऐसी है, कौन सी वस्तु है जो कि क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में क्या करती है, कैरी करती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ऑटो बस, डाटा बस, एड्रेस बस, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे लिखा है कि विच बस कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। डाटा बस करती है, कैरीज इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स, ये नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे डाटा बस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बस कंट्रोल्स द सीक्वेंसिंग ऑफ रीड या फिर राइट ऑपरेशंस? ऑप्शंस आर कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज। गैस करिए आंसर फ्रेंड्स। विच बस कंट्रोल्स द सीक्वेंसिंग ऑफ रीड राइट ऑपरेशंस? तो यहाँ पे रीड राइट की अगर बात की जाए तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन 1, कंट्रोल बस इज द राइट आंसर। Which bus controls the sequencing of read-write operations? Answer is control bus. Next question. The contents of these chips are lost when the contents of these chips are lost when the computer is switched off. Options दिए गए हैं RAM chips, ROM chips, DRAM chips, all of the above। लिखा है कि कंटेंट जो होता है इन चिप्स का वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है जब कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है। तो यहाँ पे
जो राइट आंसर रहने वाला है, पूछा गया है कि रैम चिप्स का होता है या कि रोम का होता है, डी रैम का होता है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1। रैम चिप्स का जो होता है क्या कंटेंट्स होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग permanent data and instructions? RAM chips, all of the above, DRAM chips, ROM chips, none of these. यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे रैम चिप्स है, ऑल ऑफ द एबव है, डी रैम है, रोम है, नन ऑफ दीज है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, रोम चिप्स। रोम चिप्स इज द राइट आंसर। ROM chips are responsible for storing permanent data and instructions. ROM chips are responsible for storing permanent data and instructions. और जब हम स्विच ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो कौन सी जो चिप्स है जिसकी जो कंटेंट्स है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। तो रैम चिप्स इज द राइट आंसर। तो अगर बात की जाए कि व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, तो आंसर इज रोम चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स दैट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आप सभी को पता होगा, इसलिए मैंने बाकी वाले ऑप्शंस यहाँ पे रिपीट नहीं किए हैं। व्हाट आर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स। व्हाट आर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स। स्मॉल बट हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स कौन से क्या चीज है यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑल ऑफ दी अबव, रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, CPUs, नन ऑफ दीज। जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन 4, CPUs इज द राइट आंसर। व्हाट आर स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स। So CPUs are small high speed memory units for storing temporary results. Next question. What maintains the status of the last operation carried out by the ALU? क्या चीज मेंटेन रखती है स्टेटस को ऑफ द लास्ट ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किए गए लास्ट ऑपरेशन जो है उसके जो स्टेटस को मेंटेन क्या चीज़ रखती है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टेटस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, एक्यूमुलेटर इज द राइट आंसर। एक्यूमुलेटर maintains the status of the last operation carried out by the ALU. Next question. How many bits of information can each memory cell in a computer chip hold? How many bits of information can each memory cell in a computer chip hold? 8 bits, 1 bit, or 0 bits, all of the above, none of these. How many bits of information can each memory cell in a computer chip hold? यानी कि कंप्यूटर सेल में जितने भी मेमोरी सेल होते हैं उनमें कितने बिट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बिट्स दिए है, 1 बिट है, 0 बिट्स है, ऑल ऑफ दी एबव है, नन ऑफ दिस है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन A, दैट इज 8 बिट्स इज द राइट आंसर।
How many bits of information can each memory cell in a computer chip hold? तो आंसर is 8 bits. What type of computer chips are said to be volatile? Most important mark करना है इस क्वेश्चन को. What type of computer chips are said to be volatile? ROM chips, RAM chips, DRAM, all of these, none of these. क्वेश्चन नंबर 39. यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 2, रैम चिप्स. रैम चिप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर said to be volatile. Next question. An example of an embedded system is a CD-ROM, a machine tool, a calculator, all of the above, none of these. An example of an embedded system is dash. तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम की? यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, अ कैलकुलेटर इज द राइट आंसर. अ कैलकुलेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है जी. एम्बेडेड सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी है? अ कैलकुलेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर्स? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स. विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर्स? ऑल ऑफ द अबव, पैरेलल कंप्यूटर्स, क्रे कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, या फिर टोन ऑफ दीज. टोन नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दीज है. तो विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 4. पर्सनल कंप्यूटर जो होता है इनमें क्या होता है? सिंगल चिप प्रोसेसर्स लगे होते हैं. विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर्स? सो पर्सनल कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैवल एजेंट्स यूज दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स. सॉरी, रिजर्विंग नहीं है एक्चुअली, रिजर्विंग फ्लाइट्स. जब जो फ्लाइट्स की रिजर्वेशन करते हैं जो एजेंट होते हैं, तो वो अपने जो उनका काउंटर होता है वहाँ पे जो उन्होंने रखे होते हैं कंप्यूटर, तो ये बोला कि ट्रैवल एजेंट्स यूज दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स. तो सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 3. पर्सनल कंप्यूटर से ही करते हैं वो. ट्रैवल एजेंट्स यूज दिस कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिजर्विंग फ्लाइट्स. तो आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which computers are used in the weather forecasting industry? Supercomputers, notebook computers, John von Neumann computers, all of the above, none of these. तो अगर बात की जाए वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री जो है वो कौन से कंप्यूटर से इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 1. सुपर कंप्यूटर्स होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे. ठीक है. वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री कौन से कंप्यूटर इस्तेमाल करती है? सुपर कंप्यूटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल्स एंड कैन मल्टीटास्क? कौन से विच कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू मैनी टर्मिनल्स? कौन सी किस्म के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत सारे टर्मिनल्स के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं और मल्टीटास्क इनके बहुत सारे काम कर सकते हैं. तो आंसर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज मिनी कंप्यूटर्स, LEO1 computers, all of the above, none of these, personal computers, running MS-DOS. तो क्वेश्चन एक बार फिर से, which computers are connected to many terminals and can multitask? यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 5. पर्सनल कंप्यूटर्स running MS-DOS. Which computers are connected to many terminals and can multitask? Answer is personal computers running MS-DOS. Next question is vacuum tube based electronic computers are dash. Vacuum tube based electronic computers are dash. Second generation, Hoover generation, first generation, all of the above, none of these. Vacuum tube based electronic computers are dash. यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3.
फर्स्ट जनरेशन. Vacuum tube based electronic computers are first generation. Next question, which generation of computers was developed from microchips? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो डेवलप किए गए माइक्रोचिप्स से? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज. यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से फ्रेंड्स, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोचिप्स? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 1, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज द राइट आंसर. Which generation of computers was developed from microchips? Answer is third generation. Next question is, which generation of computers uses more than one microprocessor? Which generation of computer uses more than one microprocessor? कौन सी किस्म के, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूजेज होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ द एबव, फिफ्थ जनरेशन. तो क्वेश्चन एक बार फिर से, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर? हियर राइट आंसर इज, यहाँ पे राइट आंसर क्या है? फिफ्थ जनरेशन इज द राइट आंसर. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेज मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर? तो फिफ्थ जनरेशन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, सेकंड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ दीज. क्वेश्चन एक बार फिर से, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स? तो इंटीग्रेटेड सर्किट से कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन 3, थर्ड जनरेशन. Which generation of computer developed using integrated circuits? So answer is third generation. Next question is, which of these is actually a very basic computer? A toaster, a stove, a light bulb, a calculator, none of these. तो पूछा गया है कि वेरी बेसिक कंप्यूटर कौन सा है इनमें से? टोस्टर है, स्टोव है, लाइट बल्ब है, कैलकुलेटर है, नन ऑफ दीज है. क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसा है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने देखे नहीं होते. ये टोस्टर वाले, स्टोव वाले क्वेश्चन तो हमने देखे नहीं पहले, है ना? तो विच ऑफ दीज इज एक्चुअली अ वेरी बेसिक कंप्यूटर? तो यहाँ पे आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन 4, अ कैलकुलेटर. वेरी बेसिक कंप्यूटर कौन सा है? एक्चुअली वेरी बेसिक, इनमें से वेरी बेसिक कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना फ्रेंड्स इसको. तो यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 आया है. एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 50. तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए हैं 50 क्वेश्चंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स. इसी के सेकंड पार्ट में मिलते हैं बहुत ही जल्द और 50 क्वेश्चंस लेके, बिकॉज 250 क्वेश्चन करने हैं हमने हार्डवेयर के. ठीक है, और मोर देन 4000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं अगर कुल मिला के देखा जाए तो बिफोर एग्जाम. ठीक है, हमने इनको लर्न नहीं करना है, बट वी हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 टाइम्स. ठीक है, क्योंकि हमने तो वहाँ पे ऑप्शन जो है दिया होगा वही टिक करना है. तो ये तभी पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव रिवाइज दिस MCQs एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स. तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.